ढेर सारे रंग हैं। रंग मतलब आप रंगों की तुलना उनसे कर सकते हैं, विचार से कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं से कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी को बदलने से कर सकते हैं। इसी को तो हम रंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? अभी हमारे समाजवादी भाई कह रहे थे कि हम लोग महंगाई पे बात नहीं करें। हम लोग महंगाई पे बात करेंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि महंगाई तो सभी के लिए, हमारे लिए भी उतनी ही महंगाई है जितनी आपके लिए है। तो हम लोग महंगाई की बात करेंगे, लेकिन हम लोग एक बार फिर से सारे कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो है, आप बड़े बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, ये किसका, कहाँ से, रैली में से लिया क्या आपने? नहीं, रैली में से नहीं लिया, भगवा कलर पहन के आए हैं, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए भगवा कलर। सुनाइए जरा जोर से, एकदम जरा ताकत से। 14 में लेकर आए थे, 24 में भी हम लाएंगे। पहले भी कमल खिलाया था, अब फिर से कमल खिलाएंगे। कि मोदी नहीं आएंगे ये भ्रम रखना छोड़ दो, मेरे भाई बहन तुम जाके कमल पे वोट दो। हो मेरे भाई बहन तुम जाके कमल पे वोट दो। भगवा लहराने वाला है, विकास न रुकने वाला है। राम जी को जो ले आए हैं, मेरे शाम को वो ही लाएंगे। कि मोदी नहीं आएंगे ये भ्रम रखना छोड़ दो, मेरे भाई बहन तुम जाके कमल पे वोट दो। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है, यहाँ बड़ा रंगारंग बात होगी, लेकिन हमारे साथ जो है नए वोटर्स भी हैं, उनसे हम चलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने दोबारा शुरू किया है, इसलिए हम लोग को उनसे बात करनी पड़ेगी। अपना नाम बताइए पहले मुझे। मेरा नाम अनुष्का सिंह है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मेरा वोट मेरा अधिकार है। तो मैं उन्हीं को वोट दूंगी जो हमारे राम को लाए हैं और जो इन फ्यूचर हमारे भोलेनाथ और कृष्ण जी को लाएंगे। अच्छा, ये तुमने किसी ने बताया तो नहीं तुम्हें? नहीं। अच्छा? ये हमें पढ़ाया जाता है और हमारे पास इतना कॉमन सेंस है, ये सबको दिखता होगा कि कैसे हमें हमारी शिक्षा। आजकल तो दिन भर बच्चे मोबाइल पे ही रहते हैं। मोबाइल पे भी हम अच्छी चीजें देखते हैं। ओह, बहुत अच्छा। तुम्हारा भी पहली बार वोट है? यस, मेरा पहली बार वोट है। मेरा नाम आकांक्षा सेठ है एंड मेरा ये मानना है कि जो सही काम करता है, जैसे मोदी जी ने इतना कुछ किया हमारे लिए। अब हम लोग यहाँ काशी के लोग हैं, हम लोग काशी में ही देख सकते हैं मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। विश्वनाथ कॉरिडोर से माँ गंगा को कितना साफ कर दिया। ये नमो घाट जहाँ पे लोग कोई भी नहीं आता था, उसको मोदी जी ने क्या बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि सबका विकास होना चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, प्लस मैं एक NGO में भी काम करती हूँ, दैट इज द काशी यूथ सपोर्टिंग क्लब। तो हम लोग का भी, जैसे कल ही हमारे एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है, तो हम लोग को सबके लिए काम करना चाहिए। एंड यस, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए कितनी सारी बातें हो रही है। गुरुदेव, ये बताओ कि आपने राष्ट्रवाद तो सभी लोग करते हैं, अंदर करते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम तो राष्ट्रवादी कथावाचक हैं और आपने उसमें जोड़ भी दिया, ऐसा क्यों किया आपने? मेरे राम जी ही स्वयं राष्ट्रवादी थे। राम जी जब रावण पर विजय पाए तो सोने की लंका विभीषण उनको दे रहे थे कि महाराज यहीं पर रहिए। बोले कि नहीं विभीषण जी, सोने की लंका हमको इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं जितना मुझे मेरा अपना राष्ट्र अच्छा लग रहा है, मेरी जन्मभूमि अच्छी लग रही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। मेरी जन्मभूमि जितना प्रिय है मुझे, मेरा राष्ट्र जितना प्रिय है, मेरे राष्ट्र के वासी जितना प्रिय है, उतना ये सोने की लंका हमको प्रिय नहीं है। तो मेरे राम ही जब राष्ट्रवादी थे तो हम राम कथा होकर के राष्ट्रवादी क्यों न बने? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे साथी हैं समाजवादी युवजन सभा के। आप ही बताइए, इस बार राहुल, अखिलेश बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है कि भाई लोग दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इस बार जरा मतलब लोग करीब भी हैं, पिछली बार उतना करीब नहीं थे, इस बार करीब भी हैं, तो क्या कुछ बदलाव होगा? पहली बात हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका इंडिया न्यूज चैनल नेशनल लेवल का चैनल है। जी। लेकिन हम जब से बनारस से चुनाव आए हैं, बहुत सारे चुनाव टीवी चैनल आए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग आ गए, कुछ महंत लोग आगे बैठ जा रहे हैं जो उनको मंदिर में बैठ के भगवान का पूजा अर्चन करना चाहिए, वो लोग भी राजनीति में कूद गए हैं। तो हमारे कहने में तो जो मेन मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे, पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई है, इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बलात्कार है मणिपुर में, जो सेना के जवान, हम हिंदुस्तान बनारस का बतिया जाना है, मणिपुर बहुत लंबा हो जाएगा। बात बुरी होने दीजिए श्रीमान जी। नहीं, हम कहते हैं कि हम पहले बनारस का बनारस की बात करेंगे, बनारस का विकास आपको दिखाएंगे। आप एक चैनल अभी बताओ ना यार, ये तो बता तो रहे हैं। मणिपुर में एक सेना की औरत को नग्न अवस्था में घुमाया गया, ये सब क्या है? इस मुद्दे की बात नहीं करेंगे आप? नागेश्वर जी, इनका कहना है कि देखिए आप मुद्दे की बात नहीं करते, आप लोग खाली चंदन टीका लगा के दिन भर घूम रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, ये बात बहुत खराब है। बताओ यार।
देखिए, हाँ। पहले मैं भाई साहब को बता दूं, राष्ट्रस्य मूलम धर्मः, धर्म ही राष्ट्र का मूल है। पहली बात, जहां यहाँ हमारे ख्याल से जो कुछ स्टूडेंट जो केमिस्ट्री वगैरह के होंगे वो जानते होंगे कि रासायनिक पदार्थों का भी गुण और धर्म होता है। लेकिन धन्य है आप लोग कि देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने पर आमादा है, बना भी दिया है। पदार्थों का धर्म होता है, गुण होता है। और मैं बता दूं, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन है वह पशु के समान है। मैं जो करता हूं, मैं भी खाता हूं, मैं भी नहाता हूं, मैं भी सोता हूं, मैं भी, यह कार्य पशु भी करता है। पशु भी भोग करता है, भोजन करता है, शौच करता है। लेकिन मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के अंदर धर्म है। धर्म में, हाँ बताइए। तो धर्म तो मूल है। अब आइए भाई साहब को मैं विकास बता दूं। विकास और बेरोजगारी, पेपर लीक। देखिए, बेरोजगारी, वही लोग बेरोजगार हैं। अपहरण, डकैती, छिनैती, फिरौती, यह सब बंद है। जिहाद के नाम पर बम विस्फोट बंद है। वो लोग बेरोजगार हैं। विदेशी फंडिंग बंद है। 3 लाख एनजीओ को मोदी जी ने प्रतिबंधित कर दिया। विदेशी फंडिंग आना बंद हो गया। उसमें से एक पीएफआई जैसे प्रमुख, आप एनजीओ को जानते हैं, ऐसी 3 लाख एनजीओ जो जिहाद के लिए बम विस्फोट वगैरह वगैरह सब। ठीक है, बढ़िया। संदीप, इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों को बात बताइए। आपने बोला बनारस के बारे में बोलिए। हाँ। तो बनारस गुंडों का शहर हो गया है, बनारस बलात्कारियों का शहर हो गया है। इसका मैं प्रमाण आपको दूंगा। और जो विकास की बात कर रहे हैं, बनारस से कॉस्मेटिक विकास हुआ है। कॉस्मेटिक विकास हुआ है। बलात्कार में आप देखिए, बनारस का सांसद देश का प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर एक शैक्षणिक संस्था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक शैक्षणिक संस्था के अंदर एक छात्रा के साथ बलात्कार करते हुए महीनों तक लड़की बेचारी हमारे शहर में घूमती रहती है। पुलिस प्रशासन तक घूमती, उसका मुकदमा कायम नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर, पूरी बात हो जाती है, पुलिस कमिश्नर क्या जाते हैं, तब जाके उस बच्ची का मुकदमा कायम होता है। तब बाबा का बुलडोजर जेसीबी उन लोगों के लिए नहीं होता, बलात्कारियों के लिए नहीं होता है। अब अपराध पे आइए, गुंडागर्दी पे आइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला टोपी लगा के बनारस के गोदलिया चौराहे पर पुलिस प्रशासन को लातों जूतों से घूसों से मारते हैं। ये इनके गुंडे ही है। ये सिर्फ आतंकवाद, हिंदुस्तान, राम मंदिर, मस्जिद, धर्म की बात करेंगे, लेकिन व्यापार की बात नहीं करेंगे, विकास की बात, विकास की बात सुनिए। संदीप आते हैं, एक मिनट, जवाब नहीं, 2 का जवाब ले लो ना आप। अभी बड़ा अच्छा लग रहा था कि न्यूज के माध्यम से मैं शुभम सेठ गोलू, बड़े अच्छे लोग राम जी के ऊपर अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तो इस देश में राम जी पहले भी थे, और बीजेपी जब गठित नहीं हुई थी तब भी राम जी थे। बीजेपी है तब भी राम जी रहेंगे, और बीजेपी जब आगे नहीं भी रहेगी, हम सब नहीं भी रहेंगे, तब भी राम जी रहेंगे। इस चीज को हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पार्टी विशेष के आधार पर यह कहना कि हम राम जी को लाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं होगा। और रही बात बनारस की बेसिक मुद्दे की, मैं आपको बता दूं, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है मैडम, प्लीज छोड़ दो उसको। हाँ। मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। बताओ। बनारस की राज्य और केंद्र और राज्य की संस्था, जो कि हॉस्पिटल चिकित्सा, न जाने कितनी पदें खाली हैं, मशीनें आकर पड़ी हुई हैं, उसमें भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, महंगी दवाइयां नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। हाँ मैडम, ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट आगे आ गया। जब अपाहिज बन के युवा बैठे रहेंगे तो मोदी जी क्या करेंगे? दाल भात तरकारी बैठा के खिलाएंगे थोड़ी। जब आप मेहनत करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। आगे बैठे जब आप देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जब घर में सोच रहे हैं कि दाल भात तरकारी बन के घर में आएगा, तो कोई नहीं लाएगा। कोई नहीं लाएगा। ठीक है, बताओ यार। मैं 25 वर्षीय युवा वकील हूँ, और मैं नीतियों पे बात करता हूँ, और मैं युवाओं के नीतियों पे पिछले 8 साल से 7 साल से बनारस में काम कर रहा हूँ। जब बनारस की बात हो रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो समय जब गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, और आज बोल रहे हैं जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। जो इंसान अपना व्यवसाय खोल के बैठता था, उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे उसकी जहां खाली करवा दी जाती थी, और ये आज गुंडागर्दी की बात करते हैं। आर्टिकल 370, सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा सर। आर्टिकल 370 को हटा के जो इतना बड़ा कदम लिया मोदी जी ने,
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स को आज इतना ऊपर लेगा मोदी जी, जो आज हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनने वाली है, जापान पीछे छूटने वाला है, वैसे लोग बोल रहे हैं। जो मोदी जी हमारे बनारस के तो सांसद हैं ही, बनारस का विकास किसी से छुपा नहीं है सर, बनारस का विकास किसी से नहीं छुपा है, मगर वो साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी हैं देश के, और नेशनल सिक्योरिटी पे, फॉरेन अफेयर्स पे उनका काम करना जिम्मेदारी है, बखूबी रूप से उन्होंने निभाया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रोजगार को लेकर कोई बताएगा मुझे तुम लोगों में से? मतलब आप लोग को भी पढ़ रहे हो तो रोजगार चाहिए, तो क्या क्या मन में चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, क्या सर, ये कह रहे हैं कि रोजगार, पेपर लीक, ये सब तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सर देखिए, हर चीज का एक प्रोज और कॉन्स दोनों होता है, तो हर इसमें भी यही हम लोग देख सकते हैं कि हाँ वो सब भी हो रहा है, बट मोदी जी ने क्या क्या एजुकेशन सिस्टम पे किया ये किसी से नहीं छुपा है। पहले कहाँ कितने एम्स हुआ करते, अब देखिए IIMs वगैरह कितने कॉलेजेस वगैरह हुआ करते। तो मैं यही कहूंगी कि हर चीज की अच्छाई भी होती, बुराई भी होती है, उसके वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्या कहोगे यार, बताओ। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, पहले का युवा जो था वो कितना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, बट आज का हर एक युवा, हर एक छोटा बच्चा, हर एक छोटा से छोटा बच्चा मोदी जी को जानता है और हर एक काम करता है। मैं 2 लाइन बस बोलूंगा कि हम बदलते हैं तो हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबलते हैं, हमें बदलने की कोशिश करनी है यार, क्योंकि हम बदलते हैं इतिहास बदलते हैं। तो भाई मैं बस यही बोल रहा हूँ, पहले का युवा क्या करता था वो कभी कुछ देश के लिए नहीं कर पाता, बट आज का युवा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है, खुद का अपना बिजनेस चला रहा है। और रोजगार की जहां तक लोग बात कर रहे हैं, लोग यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि कितने फॉर्म्स, कितने क्या कुछ आ रहा है। आपको घर आके नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पता रहना चाहिए। क्या चीज? आपके सरकार में पेपर नहीं लीक होता था, कितना पेपर लीक नहीं हो रहा है? अंदर के सिस्टम वाले सारे पैसा, अंदर के सिस्टम वाले सारे पैसा खा के लीक कर रहे हैं, इसमें मोदी जी आके लीक नहीं करवा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ, दुर्गा साहनी जी बताओ यार, क्या होगा, क्या मामला? बैठा ला तुम तो यार, कुर्ता बहुत तगड़ा चमका तो एकदम, बताओ क्या करो। बोला, मैं तो बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। हाँ, आओ आप जो कि हमको मौका दिए 2 शब्द बोलने का। बोला, 2 शब्द बोला भैया। मैं यहाँ जो लोग बीजेपी का लोग जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं विकास की बात करते हैं, यहाँ के निषाद लोग कहाँ गए? अच्छा, एक भी निषाद को यहाँ न जगह दिया गया है, न कोई दुकान दिया गया, न उनके नाम तो कोई रोजगार दिया गया है। मोदी जी जो गोद लिए डोमरी गांव को, उस डोमरी गांव का हाल देख लीजिए, पूछिए इन लोगों से कहाँ विकास है। ठीक बात, बताओ यार कहाँ है विकास? कहाँ होगा तुम कि विकास नहीं बोलो? देखिए, निषाद भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट बन रही है। हाँ, अभी तो आपने जो कहा मैं उससे भिज्ञ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट बन रही है, माननीय मंत्री A.K. शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने सराय मोहाना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो बाबतपुर एयरपोर्ट से रिंग रोड होते हुए और ये संदहा से होकर के पर्यटकों को यहाँ लाने की व्यवस्था है। सुनिए, यहाँ लाने की व्यवस्था है और सराय मोहाना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। वो बनने के बाद तैयार होगा तो भाजपा के ही कार्यकाल का तैयार है, आपके कार्यकाल का तैयार नहीं है। ये भाजपा के ही कार्यकाल का तैयार है। और निषाद भाइयों के लिए जो कार्य भाजपा कर रही है, आपको साल 2 साल में वो दिखने लगेगा, साल 2 साल में वो दिखने लगेगा। हाँ, आ रहे हैं निषाद पे, आप बताइए जरा। राम और निषाद का, एक मिनट आ रहा है, आ गया। राम और निषाद का कुछ आप सुनाइए। राम जी का तो जो है निषाद से जो है एक अटूट संबंध है, अटूट प्रेम है। हाँ, और जहाँ तक निषादों की नहीं, काशी का कोई निषाद खाए बिना नहीं मर रहा है। एक भी नाव खाली, हम रोज 80 पर रहते हैं। अच्छा, सारे नाव गुजराती चला रहे हैं, यहाँ सारी दुकानें गुजरातियों की है। क्या भ्रम हो गया है गुजरातियों के बारे में? सारे नाव गुजराती चला रहे हैं, प्राइवेट चला रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, जवाब दीजिए आप। तो गुजरातियों से और जो है मोदी से इन लोगों को इतनी नफरत है कि यही घाट है, इसी पर ले लीजिए, यहाँ सुअर लौटी थी और यहाँ घाट पर भैंस और सुअर, यहाँ दिन में भी आने का मन है। निषाद और राम का कोई प्रसंग? निषाद की जहाँ तक बात है, तो भगवान राम जो है जब वन में गए, सुनिए पहले, भगवान राम जब वन में गए, पूरे 14 साल के अंदर देवताओं से कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र से कुछ नहीं मांगा। अरे गुरु बैठा यार, सुनिए पहले, देवताओं के राजा इंद्र से नहीं मांगा। लेकिन सुनिए पहले, बेरोजगारी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, सुनिए पहले। लेकिन भगवान राम ने सुनिए पहले, भगवान इंद्र से नहीं मांगे, लेकिन भगवान समाज के अंतिम व्यक्ति से, निषाद से नाव मांग दिया।
और निषाद से नाव मांग करके भगवान ने यह सिद्ध किया। वही निषाद खाए बिना मर रहा है। कोई निषाद खाए बिना नहीं मर रहा है। हम यार बड़ा एकदम गर्मा गर्मी होगा, क्या होगा सरवा, क्या मामला चलो तो। अरे आम जनता हम लोग परेशान हैं, घूमने आए हैं चाहे कुछ भी करने आए हैं, देख रहे हैं आप हालत यहाँ की ना, कोई व्यवस्था है नहीं, लूट खसोट का मामला चल रहा है खाली। पहले ले आओ तो 20 रुपया पार्किंग का दे दो, 50 रुपया 60 रुपया कार का दे दो, घुसो तो उसके बाद टैक्स का दे दो, दूध पिलाओ बच्चों को तो 18% उस पर GST दे दो, और नहीं तो किताब का भी खरीदो तो उस पर 18% GST दे दो, तो मरी रहे मिला जुला के ना। तो आप लोग चाहते हैं कि सब फ्री हो जाए? फ्री ना हो जाए, जो यथावत व्यवस्था चल रही थी, जिसके लिए बना है व्यवस्था, वो चीज चले। किताब कापी पे GST लगेगी और बाकी इनके चीजों पे GST नहीं चल रही है। GST नहीं चल रही है, ठीक है, बढ़िया ये सवाल है, है। GST नहीं चल रही है, ठीक है। संदीप आप भी एक आध सवाल उठा लीजिए तो फिर मैं इन लोग के पास जाऊँ। हाँ, क्या आपके मन में क्या चल रहा है? आपने तो देखिए पेपर लीक की बात की, ठीक है, हमें जानते हैं कि भाई ठीक है पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक पहले भी होता रहा। सवाल यह है कि कार्रवाई किसके खिलाफ हुई, किसके खिलाफ नहीं हुई? पेपर लीक होता रहा है तो हम नहीं, आपसे सुन रहे पेपर लीक होता रहा। अरे यार यहाँ तक वहाँ तो सीधे भर्ती हो जाते रहे यार। आप एक स्वतंत्र निष्पक्ष हैं। अरे हम तो निष्पक्ष हैं। तू हमें ही बतावा, नहीं तू हमें बतावा, नहीं तू हमें ही बतावा यार कि वो बोले सही है। नहीं आप हम तो जो आंखों से देख रहे हैं वही तो बता रहे हैं यार। हम तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहा है? हो रहा है। बेरोजगार लड़के उन बच्चों से उन बच्चों की माताओं से पूछिए जो माताएं बर्तन मांज के मजदूरी करके ऑनलाइन पेपर भरवा रही हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा के बच्चों को भेज रहे हैं, दूर भेज रही है, पैसा देकर कर्ज लेकर, पायल बेच के, कुछ बेच के। संदीप यार मुद्दे का बात, राजनीतिक बात मतलब मुद्दे राजनीतिक बातें हम बता रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा आता है पेपर दे के, पता है पेपर लीक हो गया। चला ठीक है, पेपर लीक हो गया। नागेश्वर बताओ यार, कहता हूँ कि इनका पेपर लीक हो गया तो लोग की वजह से होता, भाजपा वालों की वजह से होता। भाई साहब को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँ फ्लैशबैक में। 1991 में जो मुलायम सिंह यादव जी खुलेआम नकल करवाते हैं, और उनके लोग अगर पेपर लीक की बात करें तो अच्छी बात है नहीं। खुलेआम नकल करवाया गया, पास करवाया गया, और ताना नहीं चाहूंगा। अभी भी पेपर अगर लीक हो रहा तो गलत है ही ना यार। पेपर लीक हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, जाकर के देखिए। रासुका जैसे सुनिए, रासुका बुलडोजर कब चलता है? बुलडोजर कब चलता है? हमारी क्वालिफिकेशन बहुत कम है भैया। कम बेसी बताइए तो। नहीं बहुत कम है, बताओ। नकल मार के पास हो तो आदमी तू कहना पास भैया। हम ना, अरे हम पास है। 91 में आप अर्ध बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्ग युवा हैं। हम झूठ मत बोलिए, मोदी टाइप का झूठ मत बोलिए। आप वरिष्ठ युवा हो गए। 1 रुपया गुजरात से आगे क्लियर करिए, कहना क्या चाहते हैं? तिलक चंदन लगाने से पास हो गए। आप पहले क्लियर करिए। जनता को भटका रहे हैं ये लोग। तिलक चंदन लगा के भगवान का नाम लेके जनता को मेन मुद्दों से भटका रहे हैं। ठीक है, एक हाँ जवाब दे दीजिए आप जरा। तिलक चंदन लगाने वाले पर तो ये उंगली उठाते हैं, इनकी हैसियत नहीं कभी टोपी वालों पर उंगली उठा दे। बेमतलब की बात मत बोलिए आप लोग। हाँ, ये आप लोगों का संस्कार, आप लोगों का संस्कार में देख लिया। मैं आप लोगों का संस्कार देख लिया कि किस तरह से आप तिलक चंदन लगाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का संस्कार समझ में आ गया। 91 में जब इनका संस्कार देखिए, इनका संस्कार देखिए, हम बता रहे हैं इनका संस्कार देखिए। बड़े बुजुर्ग हैं ये लोग, झूठ बोलने की एक मशीन खोले हैं। गुजरात से खेल मदारी वाला आया है। पहले हम लोग छोटे थे, खेल मदारी देखा करते थे, जिससे बच्चे को छोटे से गर्दन काट दिया जाता था। जाओ अपने घर से चावल ला, आटा लो, पैसा लाओ, तब सुनिए, तब हम बच्चा जी जाएगा। तो हम लोग छोटे से अपने घर से पैसा लाकर, सुनिए, चावल लाकर देते थे। उसी प्रकार से बनारस का भी जो बहरूपिया आया गुजरात का बहरूपिया आया है, उसी प्रकार से देश की जनता को डरा रहा है कि बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र छिन जाएगा। जो अपनी औरत का मंगलसूत्र रखकर नहीं जाना, वो बता रहा है दुनिया को। और सुनिए यार, सुन लीजिए पूरी बात से। मंगलसूत्र में जवाब ले लेते ना। और कह रहा है सर मंदिर में ताला लग जाएगा। एक मिनट यार, सुनिए, झूठ का मशीन जो खुला है, जो मदारी वाला है, बहनों मंदिर में ताला लग जाएगा भाइयों। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। बेटा यार बताइए, इनका जवाब दीजिए भाई जरा। ये कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन गया। मंगलसूत्र अब इनसे पूछे कि सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 300 करोड़ लगा करके नाच होती थी, अब सफाई कहीं बंद हो गया। कहाँ गोधरा में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बताओ यार, क्या करें बताओ। जी हम लोग बस इन लोग का जवाब एक सुंदर से गीत में देना चाहते हैं। जल्दी दो। बहुत प्यारा सा गीत है कि जिसके कांग्रेस विरोधी सपा विरोधी, जिसके कांग्रेस विरोधी सपा विरोधी, सारे हुए
में सबसे प्यारे हमारे प्यारे मोदी हैं। अरे भारत में सबसे प्यारे हमारे प्यारे मोदी हैं। बीजेपी का झंडा फिर से भारत में लहराएंगे, हम भारत में लहराएंगे। ईवीएम मशीन पे जाके कमल का बटन दबाएंगे, हम कमल का बटन दबाएंगे। कल भी मोदी आज भी मोदी, अरे कल भी मोदी आज भी मोदी, सारे विरोधी घबराएंगे, भारत में फिर से हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं इनके, ये जो अपने संदीप जी ने पूछ रहे थे, मुझे यूथ बताए। हाँ, ये कह रहे थे, आपने क्या कहा था कि सारे जो लोग हैं वो पेपर लीक हो रहा है ना, और पेपर लीक होने की वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, यही सवाल था ना? ठीक है, बताओ यार, बेरोजगारी बताओ। मैं याद दिलाना चाहता हूं वो समय जब कांग्रेस की सरकार 2011-12 में थी और वो इंसान, एक बुढ़ा इंसान, उस दिल्ली के उस मैदान में भूखा रह गया और अनशन में बैठा। क्यों? उस बिल के पास करने के लिए जो एंटी करप्शन के लिए थी, जो जन लोकपाल बिल पास करने के लिए लाई, मगर क्या वो पास हुई? नहीं। हमारे देश में करप्शन का रेट किस पैदान पे था, हमें ये याद करने की जरूरत है। 2014 के पहले, 2014 के पहले सुन लीजिए, पूरा सुनने की 2014 के बाद जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी मूलभूत चीज थी, इकोनॉमी, वित्त, और हमारे देश की जो इकोनॉमी और कंपनी जिस तरीके से बढ़ी हैं, उस तरीके से इन लोग के समय में कोई भी ग्रोथ नहीं देखी गई है। आशु बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए। ये लोकपाल बिल क्या है? तो बताओ ना यार, तू ही बतावा। वो उन्होंने पूछा हमसे। हाँ, तो बताओ। तो 12 में लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। हाँ। 14 में ये आ गए। 10 साल से ही क्या कर रहे हैं? कौन सा बिल पास कर दिए? अन्ना हजारे कहाँ गए जिसका ये अनशन बता रहे हैं हमको कि वो बूढ़ा व्यक्ति, वो असहाय व्यक्ति, वो लाचार व्यक्ति, वो व्यक्ति है कहाँ? अरे तो उनका लोग का संगवा हुआ ना यार। एक मिनट, उनका लोग, अरे अरविंद केजरीवाल तो आपके साथी हैं। अरविंद केजरीवाल की बात ही नहीं है। अन्ना हजारे को ही ले आना आगे पहले। हम तो ये तो अपने साथ पूरे एक महीने, मैंने 1 महीना उस आंदोलन को कवर किया। मैंने भी देखा है, बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को लुंगी उठा के भागते देखा है। अच्छे लोगों को लुंगी उठा के मैंने भागते देखा है उसी मैदान में जहां आप थे। अब आप दूसरी चीज, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं कि हमारी समस्या है 40 रुपए किलो आटा का। हमें जरूरत है 13 रुपए किलो चीनी का, जो इनकी चूड़ी मैडम दे रही थी, नितांगना जो इनकी थी ना चूड़ी वाली, वो कहाँ गई सिलेंडर लेके? जो हमको 384 रुपए। बताओ, तो सरकार आ जाए तो ये सब हो जाए, एकदम हो जाए, बिल्कुल 40 रुपया किलो। कैसे 450 रुपया का वादा कह देना कि 450 रुपया का एपी में कैसे वादा कह देना कि हमारी 450 में सिलेंडर दे, जब खुदे 1200 को दे दूंगा। जियो चुनाव घोषणा भैल, आचार संहिता लगल, 1250 सिलेंडर 1000 पा गल, कैसे भैल? इतने पूछल चाहते हैं। बनास जनता चूतिया हो जेके 1000 का सिलेंडर दिले जाते हैं। आसू भाई क्या कहते? देखा, बनारस के जनता के सीधा सा बात है कि हमसे दिल लगी हो गई तो हम राम हुए, सबसे हो गई घनश्याम हुए, जबरी से हो गई आसाराम हुए, और नहीं कुछ हो पाया तो झांसाराम हुए। बहुत बढ़िया, ठीक है। वो हम लोग जो है 4 तारीख को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड, 4 तारीख को। हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ, पहले इनका जवाब ले ले। हाँ, का जवाब है कर तोरे लग गए क्या भाई? कहा तुम्हारा कि भाई इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ झांसा दे रहे हैं। झांसा तो ये लोग दे रहे हैं। जिस बाराती का दूल्हा ही क्लियर ना हो, अब वो कहे कि मैं सरकार बनाऊंगा, इससे बड़ा झांसा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। 4 तारीख को बाराती ले आने तैयारी तो कर लिया। बाराती तो इनके दिख रहा है, इनका दूल्हा डिक्लेयर नहीं है। और ये झांसा की बात उत्तर दे रहा हूँ। 2014 में जब चुनाव हुआ तो 2014 के चुनाव के बाद ये 15 लाख का मांग कर रहे थे कि 15 लाख आया, लेकिन जब 2019 हम जीत गए तो 2019 के चुनाव में ये राफेल को लेकर के आ गए। राफेल पर भी फेल हो गए, कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो वो मुद्दे जो वो लोग बेरोजगार हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, अपहरणकर्ता, फिरौती वाले हैं, अवैध कब्जेदारी करने वाले, ये बेरोजगार हुए, सब बेरोजगारी का हल्ला बजा रहे हैं, महंगाई का हल्ला। सुनिए, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ी थी, मनमोहन सिंह आए थे, उस समय 34 रुपए लीटर पेट्रोल था, और 10 साल के कार्यकाल में 76 रुपए अब कितना है? बढ़ा।
10 साल में दूना से ज्यादा बढ़ा। रुके दूना से ज्यादा बढ़ा। अब तो होना चाहिए 76 का दूना होना चाहिए 10 साल में। उस रेशियो से महंगाई नहीं बढ़ी है। अच्छा ठीक है, चलिए एक सेकंड काशी की बात करते हैं, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमसे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। गुरुजी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि आपके हाथ में ना वोट की ताकत है, जितने लोग खड़े हैं ना सबके पास वोट की ताकत है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जाइए वोट दीजिए, आपके मन में जो है ना उसको प्रकट करिए और अपने मन की सरकार बनाइए। ये तो ताकत है ना, ये सारे लोगों के अंदर ताकत है ना। का गुरु चश्मा लगा ना, एकदम चश्मा के अंदर से सही दिखाई पड़ा था, है ना। बस तो 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ क्या कह रही हो बताओ जरा। Just wait and watch who will come, who will win the match. This is the match. We are going. हर बार ये हर बार मुंह उठा के आते हैं, वापस चले जाते हैं। इस बार एग्जैक्ट पोल से बताएंगे कौन जीत के दिखाएगा। देखिए इस बार कौन जीतता है। अच्छा चलिए बताओ, काशी का बात का एक सवाल। 1 मिनट गुरु 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बताओ। यहाँ सभी गंगा जी को मानते हैं। कोई कार्य गंगा जी को तो हम सब मानते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा धनराशि पास किया गया था। अगर उसका आधे का आधा यानी 1/4 भी पैसा इन्वेस्टमेंट किए होते गंगा पे, तो यहाँ जितने गंगा पुत्र बैठे, मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी 1 बोतल पानी मंगा रहा हूँ गंगा का, घर पीकर जाना आप। मंगाओ आप सफाई की। चलिए गुरु बताइए। पवित्र गंगा को तो मंगाओ ना यार, लाओ ना। मोदी जी ने गंदा कर दिया। तो मोदी जी ने गंदा कर दिया। अरे मंगाओ ना यार, जाओ मंगाओ। ठीक है गुरु बैठा यार। गुरु जी बताइए। इनको गंगा आगे से नफरत है, इनको गंगा से नहीं कोई मतलब है। गंगा बोल रही है, चुप हो तब तो। चरणामृत के गंगा जल में चरणामृत में गंगा जल डाला जाता है, तो आप लोग गंगा जल डालते नहीं है। आप तो मतदाता भी नहीं है। हम मतदाता है, 18 साल के हम मतदाता है और वोट दे के आएंगे तो उंगली आपको जरूर दिखाएंगे। अरे यार तो पूरा डाइवर्जन हो जा रहा है यार। 1 मिनट, अरे बैठा यार, तुम जरा पब्लिक से बात कर लेते यार, प्लीज थोड़ा सा पीछे रहो। हाँ यार बताओ क्या कह रहे हो, बताओ। यहाँ पे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे लोग रोजगार नहीं मिला। क्या काशी विश्वनाथ जब बन रहा था तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला बनाने के लिए? बढ़िया बताओ यार। आंसू कहा तू यार, कितना झंझट होगा। 1 मिनट रुका यार। हाँ बताओ यार, चश्मा वाले से यार कहा हुआ यार, चश्मा वाला यार बताओ यार। चाहता हूँ जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी का चुनाव। क्या नाम हो तुम्हारा? नाम रंजन यादव। रंजन बताओ। रंजन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक विज्ञापन निकलता है 2018 में जेई का, ठीक है, उसकी परीक्षा होती है जाके 22 में, और उसका रिजल्ट आज तक मोदी जी ने रोक के रखा है। क्या बताएंगे? तो कितना इम्तिहान, कैटो इम्तिहान दिए अभी? तुमने कैटो इम्तिहान दे चुके हो? मैं 5 इम्तिहान दे चुका हूँ। 5 में पास हुए? मैं सिलेक्टेड हूँ जेई 2018 में। अच्छा, उसी का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल। अगर बताइए, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, 18 घंटे हम भी काम करते हैं। जो मोदी जी कहते हैं ना, हम रोड धूप पे खड़ा होकर काम करते हैं। कंपनियां खून चूस ले रही हैं। खून चूस रही हैं? बिल्कुल। कौन सी कंपनी में हो? बाबा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। बाबा प्रोजेक्ट चुनाव स्टेशन पे, जुलाई में। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अगर कोई कंपनी कोई खून चूसती है तो उसके खिलाफ सवाल उठना चाहिए। भैया ये पिलाइए, ये गंगा जल है, पिलाइए। बोल के पीना चाहूंगा। अभी ये सपा के इन लोगों ने ये कहा है कि गंगा जी क्या पानी इतना अपवित्र है। क्या बोला है? अपवित्र है कि हम पी नहीं सकते। गंगा माँ हमारी माँ है, उन जटाओं से, उन हिमालय की जटाओं से पानी निकलता है और ये पी के बात नहीं होती यार, ये कोई बात नहीं होती। नहीं सॉरी
सॉरी सॉरी, गंगा जल आप ले आए, उन्होंने पी लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो बोले हैं गलत बोले हैं, कोई किसी ने नहीं बोला है। लोगों ने बोला कि लाखों करोड़ रुपया गंगा जी के नाम पे ये लोग खा गए कि गंगा जी को अरे यार संदीप भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं? और सुनिए आप, देखिए आप हम लोग को बोलने का मौका अरे नहीं यार एकदम मौका दे, अरे यार चाहे तो क्या मौका नहीं, बताओ। बड़े स्मार्ट, सुनिए नहीं भाई साहब, सुनिए भाई साहब बड़े स्मार्ट है, अब बोलने में भी स्मार्ट है, लेकिन हम काले हैं तो हमारी बात नहीं एक और सुनेंगे। गलत बात है, नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले सबसे ज्यादा बात तो अरे सुनिए, नहीं, हम देखा तो काला टी शर्ट में उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कहा कि 370 हटा दिया गया कश्मीर से आर्टिकल। सुनिए, उनसे पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बताए कि कश्मीर के अंदर आधा हिस्सा या एक हिस्सा हिंदुस्तान का कोई नागरिक जमीन लिया है। 1 लाख कश्मीर पंडितों को, लाखों कश्मीर पंडित आज भी टेंट में रह रहे, क्या उनको उन्होंने बसाया है? गुरु ऐसा का धंधा है भाई खाली हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। 12 अंधभक्ति, क्योटो के बारे में बात कर, हाँ क्योटो के बारे में बात करिए। माँ गंगा पवित्र है, माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा मेरी माँ है, हम उनके कोख में पले, हम उनके यहाँ जन्म लिए, वो मेरी माँ है। ये सब गंदा कर रहे हैं भाजपा के लोग। ठीक है, बैठा यार संदीप, हाँ चुनाव में बैठा यार, 1 मिनट बैठ जा। ठीक है गुरु जी बताओ, 1 मिनट रुका यार, तो 1 मिनट, अरे यार आशु 1 मिनट रुका, क्योटो के बारे में बात करते हैं। गुरु बताइए यार गंगा के बारे में, एक बताओ क्या कह रही हो, बोला। कि उसमें जो है हर कोई ये चाहता है कि हम अपनी बात बड़ी ताकत से रखें। शायद मुझे लगता है कि अनुपम और संदीप भी जो है यही चाहते हैं, और बाकी ये जो यूथ है वो भी यही चाहता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अनुपम 1 मिनट, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबके हाथ में आपके वोट की ताकत है। 1 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, आप अपने ताकत का इस्तेमाल करिए और जिसको मन चाहे उसको जिताइए, जिसको मन चाहे उसको हराइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ से One final